हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पारसी धर्म के बारे में। तो आज का हम लोगों का मुख्य टॉपिक है पारसी धर्म के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पारसी धर्म के बारे में। हम सभी धर्मों को पढ़ाएंगे दोस्तों। सनातन धर्म, इसके बाद मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और इसके बाद पारसी धर्म, फिर इसके बाद यहूदी धर्म। तो जितने भी धर्म है हम सबको पढ़ाएंगे, और शैव संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, उसके सब पढ़ाएंगे दोस्तों। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है वैष्णव धर्म। तो आज हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं पारसी धर्म के बारे में। तो आज का हम लोगों का मुख्य टॉपिक है पारसी धर्म। तो पारसी धर्म को शुरुआत करने से पहले बता दें दोस्तों कि ये हमारे चैनल का नाम है बोधियागा स्टडी। तो अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाएंगे, और अगर आप हमारे चैनल में अगर पहले से जुड़े हैं तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों में। तो आज का टॉपिक को शुरुआत करते हैं पारसी धर्म। पारसी धर्म की बात करें तो पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जरथुष्ट्र। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? जरथुष्ट्र थे। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? जरथुष्ट्र थे। इसे ध्यान रख लेंगे। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो पारसी धर्म के संस्थापक थे जरथुष्ट्र। इसे अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका उद्गम कहाँ से हुआ? तो ये ईरान। उद्गम स्थल कहाँ है? तो ईरान फारस में है। ठीक है, उद्गम इसका कहाँ है? तो उद्गम इसका ईरान फारस में है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इनके ईश्वर क्या कहलाते हैं? तो इनके ईश्वर कहलाते हैं अहुर। इनके ईश्वर क्या कहलाते हैं? अहुर। ठीक है, तो इसे ध्यान रख लेंगे। इनके ईश्वर कहलाते हैं अहुर। ठीक है, पारसी धर्म के संस्थापक जरथुष्ट्र, जोराष्ट्र भी कह सकते हैं। ठीक है, उद्गम कहाँ हुआ पारसी धर्म का? तो ये ईरान फारस में। उद्गम स्थल कहाँ है? तो ईरान फारस में। ईश्वर कौन है इनके? तो अहुर। ठीक है, अहुर नाम है इनके ईश्वर का। इनके मुख्य देवता कौन है? तो मुख्य देवता अग्नि है। इनके मुख्य देवता कौन है? अग्नि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं इनका पूजा स्थल। पूजा स्थल का क्या नाम है इनका? तो इनके पूजा स्थल का नाम है अतिश बहराम फायर टेम्पल। ठीक है, इनके पूजा स्थल का क्या नाम है? अतिश बहराम। ठीक है, अतिश बहराम इनका पूजा स्थल का नाम है। ठीक है, जिसे फायर टेम्पल अंग्रेजी में कह सकते हैं, आगियारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ की बात करते हैं। तो इनके प्रमुख ग्रंथ हैं जिंदा अवेस्ता। पारसी धर्म का मुख्य ग्रंथ क्या है? तो जिंदा अवेस्ता इनका मुख्य ग्रंथ है। ईरानी भाषा में लिखा गया है। अगर पूछ दे कौन से भाषा में लिखा गया है, तो ये ईरानी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, सूत्र 3 सूत्र है। कौन कौन सा है आइए जानते हैं। तो सद्विचार, सदु लिखा हुआ है लेकिन यहाँ सद्विचार होगा, सद्विचार होगा यहाँ। ठीक है, सद्विचार, सदुवचन, सद्कार्य। ठीक है, पारसी धर्म के लोग अग्नि के पूजक होते हैं। पारसी धर्म के लोग क्या होते हैं? अग्नि के पूजक होते हैं। पारसी धर्म के लोग अग्नि के पूजक होते हैं। ठीक है, पारसी धर्म में किसी की मृत्यु हो जाती है तो लाश को खुला ऊंचाई वाले स्थान पे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो पारसी धर्म के लोग अग्नि पूजक होते हैं, मतलब अग्नि को पूजते हैं। इसके बाद आगे है पारसी धर्म के किसी की भी मृत्यु अगर हो जाती है तो इनके लाश को क्या कर किया जाता है? तो ऊंचाई वाले टीले वाले स्थान पे ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। ठीक है, पारसी धर्म के कब्रिस्तान को क्या कहा जाता है? तो जो जहाँ खुला स्थान छोड़ते, सब जगह तो छोड़ नहीं ना सकते हैं, उनके लिए एक स्पेशल स्थान होगा, ऊंचाई वाला स्थान, वहाँ छोड़ देते हैं। तो उस स्थान कब्रिस्तान को क्या कहा जाता है? तो टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है।
दौमा भी कह सकते हैं। तो टावर ऑफ साइलेंस किस धर्म का है, तो किस धर्म का क्या है, तो ये पारसी धर्म का क्या है, ये पारसी धर्म का कब्रिस्तान है। ठीक है, पारसी धर्म के लोग नए वर्ष की आगमन में खुशी कौन सा त्यौहार मनाते हैं, तो नौरोज। पारसी धर्म का प्रमुख त्यौहार क्या है, नौरोज। ठीक है, पारसी धर्म के लोग नए वर्ष की आगमन की खुशी में कौन सा त्यौहार मनाते हैं, तो नौरोज त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, कौन सा त्यौहार मनाते हैं, नौरोज त्यौहार। पारसी धर्म के पवित्र चिन्ह क्या है, तो उनके पवित्र चिन्ह क्या है, आइए जानते हैं। तो पारसी धर्म के लोगों का प्रमुख चिन्ह क्या है, सादोर कुर्ती और पवित्र धागा। सादोर कुर्ती और पवित्र धागा। ठीक है, तो पारसी धर्म के पवित्र चिन्ह क्या है, सादोर कुर्ती और पवित्र धागा। ठीक है, आगे अब आज जान लेते हैं जरथुष्ट्र के बारे में। तो जरथुष्ट्र कौन है, आइए उनके बारे में जानते हैं। तो जरथुष्ट्र का शासन काल हम बोल रहे हैं, उनका जीवन काल रहा 1700 से 1500 ईस्वी के बीच। जीवन काल रहा नहीं, मतलब उस समय 1700 ईस्वी ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच में, यही 200 साल के बीच में कहीं ये एग्जैक्ट डेट इनका पता नहीं है, एग्जैक्ट ईस्वी नहीं पता है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रख लेंगे। इनके कुल, कौन से कुल से ये आते हैं जरथुष्ट्र, तो अस्पीतमा कुल से ये आते हैं। जरथुष्ट्र जो है किस कुल से आते हैं, तो जरथुष्ट्र जो है किस कुल से आते हैं, अस्पीतमा कुल से आते हैं। ठीक है, इनकी माता का क्या नाम है, दोगदो। ठीक है, इनकी माता का क्या नाम है, दोगदो या फिर दूधधोवा। पिता कौन है, पौरुष हस्प। ज्ञान देने वाले फरिश्ते का क्या नाम है, तो ज्ञान देने वाले फरिश्ते कौन थे, वोहो मनाह। ठीक है, ज्ञान देने वाले फरिश्ते कौन थे, तो वोहो मनाह। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पारसी धर्म, इनके संस्थापक कौन थे, जरथुष्ट्र या ज़रोस्टर। उद्गम स्थल कहाँ है, ईरान फारस में। इनके ईश्वर का क्या नाम है, अहोर। मुख्य देवता इनके कौन है, अग्नि। पूजा स्थल का क्या नाम है, अतिश बहराम, फार टेम्पल या अगियारी। ठीक है, मुख्य ग्रंथ क्या है इनका, जेंदा अवेस्ता। ईरानी भाषा में लिखा गया है, जेंदा अवेस्ता इनका मुख्य ग्रंथ है। इनका मुख्य ग्रंथ जेंदा अवेस्ता है। ठीक है, 3 सूत्र दिए, सद्विचार, सदुवचन, सद्य कार्य। ठीक है, तो पारसी धर्म के लोग अग्नि पूजक होते हैं। पारसी धर्म के किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो इनके लाश को क्या किया जाता है, ऊंचाई वाले स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे। पारसी धर्म के कब्रिस्तान को क्या कहा जाता है, टावर ऑफ साइलेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पारसी धर्म का नए वर्ष का त्यौहार कौन सा है, नौरोज या नवरोज त्यौहार। ठीक है, पारसी धर्म का मुख्य त्यौहार है। पारसी धर्म का पवित्र चिन्ह क्या है, सदोर कुर्ती और पवित्र धागा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जरथुष्ट्र की बात करते हैं। जरथुष्ट्र की बात करें तो जरथुष्ट्र कब किस समय में हुए, तो 1700 से 1500 ईसा पूर्व के बीच में हुए। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे, यहाँ संयय लिखल है, समय होगा। इनके कुल का क्या नाम है, अस्पीतमा इनके कुल का नाम है, अस्पीतमा इनके कुल का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकी माता का नाम, इनकी माता का नाम क्या है, दूधधोवा या दोगदो। ठीक है, इनकी माता का क्या नाम है, दूधधोवा या दोगदो। ठीक है, इनके पिता कौन है, पौरुष हस्प। इनके पिता कौन थे, तो पौरुष हस्प। ज्ञान देने वाले फरिश्ता कौन थे, बोहे मना। तो आशा करते हैं आपको पारसी धर्म से रिलेटेड ये वीडियोज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।